हेलो 11 क्लास। आज मैं आपको हॉरिबल पोइट्री सेक्शंस का पोयम 1 आ फोटोग्राफ पढ़ाने जा रही हूँ। इनकी कवित्री है साली टॉलसन। ठीक है, तो इसमें कवित्री जो है पोयम के माध्यम से फोटोग्राफ को दर्शाती है, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम स्टैंजा फर्स्ट। ठीक है, तो देखो, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल्स कजन्स वेंट पैडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। ठीक है, कवित्री साली टॉलसन कार्डबोर्ड के टुकड़े पर जो है खींची गई एक तस्वीर को देखती हुई कहती है। ठीक है, कार्डबोर्ड आप ड्राइंग शीट लाते हैं ना, हम उसको कार्डबोर्ड बोलते हैं, जिसमें एक तस्वीर बनी हुई है। तो मोटे सख्त कागज पर खींची गई तस्वीर, ठीक है, मुझे यह दिखाती है, बतलाती है कि मेरी माँ कैसे दिखाई देती थी जब वह एक छोटी लड़की हुआ करती थी तब। तो तस्वीर में कवित्री की माँ जो है दो चचेरी बहनें, कज़न, उसको हम बोलते हैं चचेरी बहनें, तो कज़न के साथ में वो जो है दिखाई दे रही है, जो कि उनकी माँ की जो है हाथों को पकड़े हुए हैं और समुद्र के पास चल रही हैं। और माँ जो है उनके बीच में दिखाई दे रही है और वो उन दोनों से जो है बड़ी है। देखो, सी द एंड, सी द बिग गर्ल, सम 12 ईयर और सो, करीब 12 वर्ष की हैं। देखो, ऑल थ्री स्टूड, यहाँ पे स्टूक लिखा है, आप उसको सुधार लेंगे, स्टूड है। ठीक है, तो ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रो देयर हेयर एट द अंकल विथ द कैमरा। तीनों जो है वो स्थिर खड़ी है। ठीक है, और उनके चेहरे पर फैले बालों के बीच से कैमरे से जो है फ़ोटो खींचने वाली अंकल की ओर जो है मुस्कुराती हुई देख रही हैं। जब हम फ़ोटो खिंचाने के लिए खड़े होते हैं तो हम स्माइल करते हैं ना, बिल्कुल वो लोग जो है फ़ोटो खिंचाने के लिए एकदम पोज रेडी करके खड़े हैं। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। थ्री बोलती है कि मेरी माँ का चेहरा जो है कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। ठीक है, दैट वॉज बिफोर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिफोर? पहले। ठीक है, तो दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, परंतु ये जो है मेरे जन्म के पहले का है। एंड द सी विच अपीयर टू हैव चेंज्ड लेस वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट सीजेंट फिट एंड द सी। ठीक है, और समुद्र को देखो जो पल पल अपना रूप बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अपीयर, अपीयर का मतलब होता है दिखाई देना। ठीक है, और वो रूप कैसे बदलते हुए दिखाई दे रहा है? देखना, समुद्र का पानी जो है आना जाना करते रहता है ना, लहरें, जिसके कारण से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो पल पल अपना रूप बदल रहा है। और उन पैरों को धो रहा है जो अत्यंत अस्थायी एवं क्षणिक अस्तित्व रखे हुए हैं। मतलब कि उनकी माँ और उनकी जो है मम्मी की सिस्टर लोग जो है उनके पैरों को बार बार धो रहा है, जो कि उन्होंने जो है अपना एक पोज बनाए हुए फ़ोटो खिंचाने के लिए खड़े हुए हैं। यहाँ तक आपको समझ आया? Some 20-30 years later she had laughed एट द स्नैपशॉट। कवित्री कहती है कि करीब 20-30 वर्ष बाद वह, मतलब उसकी माँ, इस तस्वीर को देखकर जो है हंसा करती थी और वह कहा करती थी, सी बेटी
एंड डॉली शी हैड से। तो वह कहा करती थी, देखो बेटी एंड डॉली, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। तो उनकी माँ कहा करती थी, और देखो वे हमें समुद्र के किनारे जाने हेतु जो है कैसे वस्त्र पहनाते थे। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। और ये जो तस्वीर है वो किसके बारे में है? समुद्र के किनारे जो है बिताए गए छुट्टियों के वो बीते हुए दिन, पास्ट। ठीक है, आगे देखो, माइन मेरा, इज हर लाफ्टर बोथ वेरी विथ द वर्ड इज ऑफ लॉस। तो कवित्री कहती है कि उसका मतलब उनकी माँ का हंसना मेरा अतीत बन गया था, और दोनों के चेहरे जो है दुख से राहत पाने की जो है कोशिश में लगी हुई है। क्योंकि हम जब कोई दुखद अतीत को याद करते हैं तो हमको दुख होता है ना। तो जब कवित्री जो है अपनी माँ की उस फोटो को देखती है और उस पलों को याद करती है कि किस तरह उसकी माँ उन फोटो को देखकर उनको बताया करती थी, तो अब वो जो है उनको भूलने की कोशिश कर रही है। होप गाइस यहाँ तक समझ आया हो। स्टैंजा 3। नाउ शी हैज़ बीन डेड nearly as many years as that girl lived। तो अब उस कवित्री के माँ को जो है मरे हुए उतना ही जो है समय बीत चुका है जितना समय जो है एक छोटी के लड़की के रूप में हुआ करती थी। मतलब कि फ़ोटो में जो एज उसकी माँ की बताई गई है उतना ही साल जो है कवित्री की माँ को ख़त्म हुए हो चुका है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस सिचुएशन। तो अब जो है ऐसी परिस्थिति में कवित्री के पास कुछ भी कहने के लिए बाकी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया? इट्स साइलेंस साइलेंसेस। कुछ नहीं कहना अब जो है शांत वातावरण को बता रहा है, दर्शा रहा है, दिखाई दे रहा है। आप सबको क्लियर हुआ यह पोयम? ठीक है, तो गाइस अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जो है फ्रेंड्स रिलेटिव जो 11th में होंगे उनके साथ में जो है ये वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी जो है पढ़ सके और इस वीडियो का लाभ ले सके। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।